नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे परीक्षा दृष्टि चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विधानसभा की डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों ने अभी ज्योग्राफी की क्लास ली है, अब इसके बाद तुरंत ही हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, कल आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी, अब हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन भारत से शुरू कर रहे हैं। टॉपिक हम लोगों का है प्राचीन भारत का इतिहास। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है हम लोगों के सामने कि भारत का नाम इतिहास के पन्नों में क्या क्या या किन किन नामों से भारत जाना जाता था। आखिर भारत का नाम भारत देश कैसे पड़ा। ठीक है, अगर हम महाकाव्य और पुराणों की बात करते हैं तो महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत देश का नाम आता है। ठीक है, किसके नाम पे आता है? भरत के नाम पे भारत आता है। दूसरी, यदि हम मध्यकालीन की बात करते हैं तो वहां पर हिंद की बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम क्या थे, हम लोगों को हिंद की बात करते हैं कि ये हिंद उसके पास पर्वत के पास इस पार है, तो ये हिंद देश के वासी हैं। ठीक है, और वो नदी जो हम लोगों की सिंधु घाटी नदी थी उसे सिंधु नहीं कहते थे, वो हिंद कहते थे, तो हिंद के वासी हम लोग कहे जाते थे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर ये आती है कि अब प्राचीन भारत के जब अध्ययन की बात आती है हमारे यहाँ, तो हम प्राचीन भारत के अध्ययन को किस रूप में करना चाहें या किस रूप में करते हैं, सबसे मानक रूप क्या है हमारा, किन साक्ष्यों के आधार पर हम चलते हैं। क्योंकि आप लोगों का जो प्रश्न का पैटर्न है वो बहुत सीमित है और बहुत संयमित और कंट्रोल्ड है, तो इसलिए हम लोगों को उतनी ही चीजें जाननी है जितना आपके पेपर में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहासों के स्रोत की। तो यहां पर 4 तरह के स्रोत को हमने आइडेंटिफाई किया है। प्राचीन भारत में जो स्रोत माने जाते हैं वो 4 तरह के स्रोत माने जाते हैं। पहला स्रोत क्या है? धर्म ग्रंथ है आपका। दूसरा स्रोत क्या हो जाता है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा स्रोत क्या हो जाता है आपका? जो विदेशों से, जो विदेश के नागरिक या विदेशी यात्री यहाँ आए और यहाँ आने के बाद वो अपने देश में जाकर यहाँ का वर्णन करते हैं, तो वो विदेशी स्रोतों के माध्यम से यह वर्णन हो जाता है। और तीसरा, आपके जो पुरातत्व साक्ष्य हैं, अर्थात यदि वहाँ के सिक्के हैं, यदि वहाँ के बर्तन हैं, यदि वहाँ से संबंधित कोई वस्तु पाई जाती है, जैसे मोहरें पाई जाती हैं और आपके जो भवन निर्मित होते हैं, उन भवनों को देखा जाए तो वो किसके आधार पर होता है? साक्ष्य के आधार पर होता है। यहाँ पर मूर्तियाँ आ जाती हैं, आपके सिक्के आ जाते हैं आपके, ठीक है, वहाँ से संबंधित ग्रंथ आ जाते हैं, तो इसकी आइडेंटिफाई किया जाता है ये किस संबंध, किस काल से इसका संबंध है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग देखते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 के माध्यम से ही प्राचीन इतिहास को एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम नहीं समझ पाते हैं, तो इनके माध्यम से हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है हम लोगों का धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या कौन सा है आपका? तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है आपका? वेद है। अब वेद की संकल्पना की जब बात आती है तो वेद की संकल्पना में आप देखेंगे तो वेद को रचयिता, वेद को लिखने वाला व्यक्ति कौन था, यह वेद के रचयिता कौन थे? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ठीक, इनको कहते हैं कि इन्होंने ही वेदों की रचना की थी। अब 4 प्रकार के वेद हैं, इनको आप समझिएगा। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद है। और चौथा वेद आपका अथर्ववेद हो जाता है। इन 4 वेदों के माध्यम से ही आपको धर्म ग्रंथों की जो हम संकल्पना करते हैं कि धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें उस समय परिस्थिति के बारे में पता चलेगा कि इतिहास में उस दौर में कैसी स्थिति थी, कैसे पुरुषों की स्थिति, कैसी स्त्रियों की स्थिति, कैसी खेती किसानी होती थी, वहाँ का कल्चर क्या था, वहाँ के लोग बिहेव कैसे करते थे, बातें कैसे करते थे, उनकी लेखन शैली कैसी थी। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें किससे मिलती है? इन 4 वेदों के माध्यम से हमें इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। अब पहला वेद आता है आपका नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10 मंडल और 128 सूक्त है, 1028 सूक्त है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहेंगे। प्रश्न आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा? ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? ऋषि को होत कहते हैं।
क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा या ऋषि होगा उसको हम होत कहते हैं, विश्वामित्र द्वारा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने इसको पूरी तरह से वो चीजें नहीं ली है कि पूरा ऋग्वेद आपको एक्सप्लेन करना है, हमने उन पॉइंटों को लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और जिनकी संभावना मैक्सिमम है। हमने उन जो आपके फैक्ट पॉइंट हैं उनको लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आता है, विश्वामित्र द्वारा रचित। वर्ड याद रखिएगा कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में कौन सा मंडल है। तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल होगा, यहां पर आपका ऋग्वेद में तीसरा मंडल होगा, पहला आंसर हो गया। दूसरा, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसमें उल्लेखित है। जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो इसी तीसरे मंडल में है। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रश्नों की प्रकृति भी समझते चलिएगा कि प्रश्न आप लोगों से कैसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, किस आयाम से पूछे जाएंगे, तो ये भी। और एक प्रश्न इसी में ये भी बन सकता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ टॉपिक एक। अगर हम इस पूरी लाइन को देखें, लाइन क्या है, एक लाइन है, इसमें प्रश्न आपके लगभग 3 से 4 संभावित प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको देखिएगा, ठीक। नौवें मंडल में देवता को, ठीक, नौवें मंडल में देवता को सोम का उल्लेख, नौवें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है, सोम का उल्लेख किया गया है, सोम देवता के बारे में व्यक्त किया गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिला कहा गया है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा खिला किस मंडल से संबंधित है, तो 8वें मंडल से। 8वें मंडल में खिला किससे संबंधित है, तो हस्तलिखित ऋचाओं से संबंधित है। यहां पर भी आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा बनते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं। तो चीजें आप ऐसे ही इन चीजों को हमें समझते हुए चलना है। 10वें मंडल में 4 वर्णों की व्याख्या की गई है। अब यहां पर प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था या वर्णों की व्याख्या किस मंडल के अंतर्गत की गई है, किस मंडल के अंतर्गत की गई है, तो वो कौन सा है, 10वां मंडल है। पहला कौन सा है क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, 10वें मंडल के अंतर्गत किसकी व्याख्या की गई है, वर्ग की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो वर्ण की व्यवस्था बात हो गई। अब कितने वर्णों की बात कही गई है, तो 4 वर्णों की बात कही गई है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों की बात कही गई है। वर्तमान में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हम लोग अब बहुत आगे जा चुके हैं, ये प्राचीन का रूढ़िवादी चीजें हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए, ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाएं लिखी गई हैं, ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए 250 ऋचाएं लिखी गई हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं लिखी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ऋग्वेद के अंतर्गत इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाएं लिखी गई हैं, तो कितनी ऋचाएं लिखी गई हैं, 250। अग्निदेव के लिए कितनी ऋचाएं लिखी गई हैं, 200 ऋचाएं लिखी गई हैं। तो आप लोगों से प्रश्न इसी रूप में पूछा जाएगा। यजुर्वेद, आपका जो यजुर्वेद है ये दोनों में लिखा गया है। ये किस में लिखा गया, गद्य और पद्य दोनों में ही समाहित किया गया है, ठीक है। ये याद रखने वाला है, ये टोटल गद्य है, ये याद रखना है, ये टोटल गद्य है। दूसरा क्या है, गद्य और पद्य में यजुर्वेद की संकलन किया गया है, वो संकलन किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में है। वहीं जब हम सामवेद की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि सामवेद की संकलन किया गया है, सामवेद का संकलन जो है वो किसमें किया गया है, केवल और केवल पद्य में किया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, गाई जाने वाली ऋचाएं, अर्थात क्या हो गया, पद्य, ठीक है, पद्य में की गई हैं। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्धृत कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धृत कहते हैं, ठीक है। अब भारत में अगर संगीत की जनक की बात करते हैं तो भारत में संगीत का जनक कौन है, सामवेद है। आपके संगीत का जनक क्या हो जाएगा,
सामवेद है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामवेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? तो उद्रात कहते हैं। ठीक है, भारत में संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। तो यहां से सीधा सीधा आप लोगों से दो क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। हम लोगों की कोशिश है कि आप लोगों को वो चीजें दी जाए जो आप लोगों के परीक्षा में उपयोगी है। आप पीसीएस के नहीं हैं, आपका प्रश्न जिस प्रकृति से आए हुए हैं उन प्रकृति को ही पकड़ के हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, अब अथर्ववेद की बात करते हैं। अब अथर्ववेद में किन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है। ठीक है, अब अथर्ववेद में किन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले रोग निवारक के बारे में वर्णन किया गया है, तंत्र मंत्र का वर्णन है अथर्ववेद में, जादू टोने का वर्णन है अथर्ववेद में, साप देने का वर्णन है, वशीकरण, जो आजकल वशीकरण आप लोग YouTube में सर्च करते हैं, फलाने को वशीकृत कर लें, वो मेरी हो जाए, मेरा हो जाए, तो समथिंग वशीकरण का भी कहां से है? आप लोग अथर्ववेद का ज्ञान करिए, आप लोगों को सब वशीकृत हो जाएगा। आशीर्वाद देने का भी वर्गीकरण, आशीर्वाद के लिए भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये अथर्ववेद में भी क्या है? आशीर्वाद के बारे में बताया गया, स्तुति के बारे में बताया गया, औषधियां। एक चीज याद रख लीजिएगा कि जितनी भी मेडिसिन बन रही हैं वर्तमान में, कहीं ना कहीं अगर हम अपने वैदिक काल में जाते हैं या प्राचीन काल में जाते हैं, प्राचीन इतिहास की चर्चा करते हैं, तो हमारे 4 वेद ऐसे वेद थे जिनमें विभिन्न आयामों से हर चीज का संकलन किया गया है। यदि हम औषधि की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है अथर्ववेद में औषधि का पूरी रूप से ज्ञान है। ठीक है, तो हमारे पास यदि हमारे वेद होंगे, चीजें होंगी, तो हम आज भी विश्व में आगे जा सकते हैं। जो विश्व गुरु का दर्जा हमें प्राप्त था, वो विश्व गुरु का दर्जा हमें पुनः प्राप्त हो सकता है। अब ये समझिए, देखिए औषधि का, यहाँ पर समस्त बीमारियों की औषधि का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, विवाह के बारे में बताया गया है कि विवाह कैसे करना है, आपको प्रेम किस रूप में होना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। जो आप लोगों का प्रेम की सीमाएं बदल रही है वर्तमान में, उसके बारे में भी है। ठीक है, विश्वास के बारे में भी है, अंधविश्वास के बारे में भी वर्णन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अगर हम अथर्ववेद की परिकल्पना देखें तो इसमें लगभग जो मानव जीवन वर्तमान में परिघटनाएं घटित हो रही, जो भी घटनाएं घटित हो रही, वो सभी इससे संबंधित हो जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर क्या, स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। प्राचीन काल में क्या था? स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेदों का उच्चारण केवल और केवल मंदिरों में ही होता था, अन्य किसी स्थलों पर वेदों का उच्चारण नहीं किया जाता था। और वेद लिखे किस भाषा में जाते थे? वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये याद रखिएगा कि कभी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेद को किस भाषा में लिखा गया है, तो सामान्य संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्त्रियों को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की बात करते हैं तो वो किसमें बताया गया है? तो मैत्रियानी संहिता में इसका उल्लेख प्राप्त है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक, आधुनिक भारत, देन अगर वर्तमान भारत की बात करें, वर्तमान, तो अगर हम देखें तो यहां पर भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, यहां पर भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, यहां पर भी अच्छी नहीं है और यहां पर भी अच्छी नहीं है। आज भी हम स्त्री को केवल वस्तु के रूप में ही देखते आते हैं, जबकि स्त्री जननी है। आपको एक सम्मान ये होना चाहिए कि जननी से बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो ये क्या है, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि गिरी हुई स्थिति में, अगर संहिता की बात करेंगे तो किसमें है? मैत्रियानी संहिता में लिखा गया है। दूसरी बात अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जो वैदिक आपका प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें जुआ, शराब और स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुष का तीसरा दोष कहा गया है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी समस्या और दोष की बात करें, बुराई है, तो स्त्रियां भी पुरुष के जीवन में बुराई कही गई थी। पुरुष जुआ भी बुराई है,
शराब भी बुराई है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि स्त्रियों से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए, जुए से दूर रहिए, ये किसी भी व्यक्ति के लिए घातक है। ये आपके प्राचीन काल में है, लेकिन आज भी अगर इन 3 चीज़ों को आप लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं इन तीनों की स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। हम जुए को, शराब को और स्त्री को तो अब वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाने लगा है। आप लोग अच्छे जानते हैं, वस्तु के रूप में हो गई, एक सामान है, इसके साथ खेलना है, कूदना है, बस हटा देना है। ठीक, तो कुछ ऐसा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी चल रहा है, इसको आप लोगों को याद रखना है, समझ के रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब जब अर्धांगिनी की बात आती है तो उसको क्या हो जाता है, आधे अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो शतपथ ग्रंथ क्या कहता है, स्त्रियों का स्थान पुरुष के स्थान के बराबर हो गया है। यदि आपसे यह भी पूछा जाता है कि किस ब्राह्मण में यह कहा गया है कि स्त्री और पुरुष का स्थान लगभग बराबर था, तो वहां पर आप किसको टिक करेंगे, शतपथ ब्राह्मण को ही, क्योंकि इसने क्या कहा है, अर्धांगिनी की बात कही है। और अर्धांगिनी की बात आपको पता होना चाहिए, अर्धांगिनी मतलब आपका आधा अंग, आपके शरीर का आधा अंग, मतलब दोनों ही समान रूप से आ गए हैं बराबरी में। ठीक है, तो यहां पर स्थिति की जो स्त्रियों की स्थिति है लगभग सामान्य होती है, आपको दिख रही है। अगर हम यहां पर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। कल्हड़ की राज तरंगणी है और जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कल्हड़ की राज तरंगणी में किसके बारे में बताया गया है, इतिहास, किसके इतिहास के, कश्मीर के इतिहास के बारे में। आप लोगों से प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में किसके द्वारा रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा रचना लिखी गई थी, कल्हड़ के द्वारा। राज तरंगणी में कल्हड़ ने किसके बारे में व्यक्त किया है, तो कश्मीर की इतिहास के बारे में व्यक्त किया है। अली अहमद, अली अहमद कहां से संबंधित, इनकी बुक क्या है, चचनामा। और चचनामा जो है, चचनामा किससे संबंधित है, अरबों की सिंध विजय पर चचनामा उससे संबंधित है। किससे, अरबों की सिंध विजय से, अरबों की सिंध विजय से चचनामा संबंधित है। इसके राइटर कौन है, अली अहमद। सेम वैसे ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों से बन सकते हैं, 3 यहां से भी बन सकते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी, इन्होंने किसके बारे में अष्टाध्यायी में व्यक्त किया है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में व्यक्त किया है। ठीक, काव्यायन, गार्गी संहिता, काव्यायन ने क्या लिखी है, गार्गी संहिता, जिसमें ज्योतिष ग्रंथों का उल्लेख है, मतलब ज्योतिष विद्या के बारे में इन्होंने व्यक्त किया है। पतंजलि, पतंजलि महाभाष्य, इसमें शुंगों का इतिहास के बारे में कहा गया है, यह इसके इतिहास के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, तो इतिहास में अभी हम लोगों ने आज वेदों को देखा है। मैं इसके आगे इसलिए नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, हौच पौच हो जाता है, तो हौच पौच हमें नहीं करना है, स्टेप में चल रहा है, बहुत तेजी से चीजें खत्म होंगी और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए जिससे हम लोगों की क्लासेस और स्पीड अप हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, थैंक यू।